स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा 2020 का ये ओल्ड पेपर है और ये 7 अक्टूबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। और अधिक पेपर देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट ओपन करके या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके कांस्टेबल 2020 पेपर सॉल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको उसमें छः के छः पेपर मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो आंसर हैं ये राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल आंसर की से मैचिंग वाले आंसर हैं और उसी आंसर की से इनके आंसर आपको बताएंगे। साथ के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो भिन्न शब्द है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FINGER। ये जो है ये दोस्तों भिन्न शब्द हैं। दोस्तों रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन हैं आपको क्या कि पूरे सॉल्व करके नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि इसके लिए पूरे सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए आपको जो क्वेश्चन है रीजनिंग के उनके मैं आंसर बता रहा हूँ, साथ में कोई इजी क्वेश्चन होगा तो उसका सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो पणजी जो है वो गोवा की राजधानी है। दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, जो उस संख्या का चयन करना है आपको जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आप देख सकते हैं दूसरी संख्या 7 है और 7 से 56 बना रखे हैं। 7 को 8 से गुणा करने पर 56 आ जाते हैं। तो यहाँ पर 248 को ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 8 से गुणा करने पर 248 आ जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31। 31 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 248 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निश्चित कोड भाषा में YTORW को BGLID के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कोड भाषा में KEFN को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PVUM। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को 56 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में नेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का बी नंबर, 39। दोस्तों इसमें मोबाइल के जितने भी वर्ड हैं उनको कितने कितने नंबर पर आ रहे हैं उनको प्लस करके ऐसे आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कोड भाषा में पोर्ट को RRX और हेड को JDX के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RHR के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित है। वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चली, अब वह अपने बाएं मुड़ी और 45 मीटर चली, अब वह फिर से बाएं मुड़ी और 32 मीटर चली। वसुधा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी पश्चिम की ओर 31 मीटर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़ा और 31 मीटर चला, इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला, अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा और 31 मीटर चला। आदमी अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एलेक्स और रूमी माता की ओर से चचेरी बहनें हैं। एलेक्स और रूमी माता की ओर से चचेरी बहनें हैं। जूबी एलेक्स की माँ है, सौम्या एलेक्स की बहन है, अलीशा रूमी की माँ है। जूबी का अलीशा से क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दे रखे हैं, उसके साथ में 2 निष्कर्ष हैं, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष इस कथन का पूरी तरह से पालना करता है। कथन है, सुनीता पढ़ाती हैं, जो भी व्यक्ति पढ़ाता है वह कलाकार होता है।
तो निष्कर्ष दे रहे कि सुनीता एक कलाकार है, सभी कलाकार शिक्षक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सभी कलाकार जो है शिक्षक है। लेकिन सुनीता पढ़ा रही हैं और वो कलाकार है जो पढ़ाता है, तो सुनीता भी एक कलाकार होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी दो कथन दे रखे हैं और दो निष्कर्ष हैं। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है। पहला कथन है, तलत हमेशा उन परिस्थितियों में रोने लगती हैं जो उसके लिए कठिन होती हैं। दूसरा है, हिंदी की परीक्षा में असफल हो जाना तलत के लिए एक कठिन परिस्थिति थी। निष्कर्ष दे रखे हैं, तलत हिंदी की परीक्षा में असफल होने पर नहीं रोई थी, तलत हिंदी की परीक्षा में असफल होने पर रोई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी दो कथन और दो निष्कर्ष हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अमित वैज्ञानिक है और कुछ वैज्ञानिक जो है परिश्रमी हैं। अमित एक मेहनती वैज्ञानिक हैं, अमित एक मेहनती वैज्ञानिक नहीं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे इसमें एक प्रश्न दे रखा, उसके दो तर्क दे रखे, आपको बताना कि कौन सा तर्क जो है मजबूत है। प्रश्न है, क्या बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए? तर्क है, हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि वो स्कूल के बाद भी कुछ समय पढ़ाई करें। दूसरा है, नई बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिए जाने का कोई लाभ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल तर्क एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी एक प्रश्न और उसके दो तर्क दे रखे हैं। क्या स्कूलों में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए? तर्क है, हाँ, इतिहास का अध्ययन करने से बच्चों को सामाजिक विकास और परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है। दूसरा है, नई अध्ययन के लिए इतिहास के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल तर्क एक मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न दे रखा है, क्या चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाई बेचे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए? तर्क है, हाँ, दवाएं जरूरी हैं। दूसरा है, नई आवश्यकता से अधिक दवाएं शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो तर्क एक और न ही तर्क दो मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से तीन शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेल, क्योंकि डर, गुस्सा, दया ये मानवीय भावनाओं से संबंधित हैं, जबकि खेल एक अलग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से तीन शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब, जड़े, बीज, पत्ते जो है एक पौधे से संबंधित हैं, जबकि तालाब एक अलग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे चार शब्द दिए गए हैं, तीन इनमें किसी न किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाव, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, तीनों जो है सड़क परिवहन के साधन हैं, जबकि नाव एक जल परिवहन का साधन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले आने वाले पद का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OADR। क्वेश्चन नंबर 20, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे चार पद दिए गए हैं, इनमें से तीन पद आपस में किसी न किसी प्रकार से समान हैं, जबकि एक पद भिन्न है, भिन्न पद का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DAF। क्वेश्चन नंबर 22, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिनसे दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, इक्वल और प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, दिए गए तीन समीकरणों में से पहले दो समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली का पालन करते हुए तीसरे समीकरण को हल करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, AB+1 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित प्रत्येक अक्षर एक अद्वितीय गणितीय चिन्हों को दर्शाते हैं। इसमें P जो है जोड़ को, Q घटाव, R गुणा, S भाग T के बराबर, U से अधिक, V से कम। ऊपर दिए गए अक्षरों और विवरणों के आधार पर पता लगाए कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16U2R 3P 6Q4। क्वेश्चन नंबर 25 VNRX से संबंधित है। जूते, पदत्राण, फुटवियर और चूड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो फुटवियर है उसके अंदर जूते आ जाएंगे और चूड़ियाँ जो है वो अलग से आ जाएगी। नेक्स्ट VNRX है 26 नंबर, फूल, गुलाब और कमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फूल के अंदर जो है गुलाब आता है और गुलाब के अंदर कमल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अनानास पशु और फल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनानास जो है वो फल के अंदर आता है, फल के अंदर अनानास आ जाएगा और पशु जो है वो अलग से आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो आकृति दी गई छवियों में से कौन सी दर्पण की सही छवि होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, दी गई आकृति को सही जली छवि को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जली छवि को बताना है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों जली छवि के अंदर जो अप ऊपर वाली जो साइड है वो नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे वाली साइड जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वास्तविक मेज के शीर्ष टेबल टॉप की तरफ वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 32, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों, फोल्डरों, प्रोग्रामों या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आइकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+New, Ctrl+N। क्वेश्चन नंबर 34, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने की सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई कॉमर्स कहलाती हैं। 36 नंबर, विषम को चिन्हित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस 365। क्वेश्चन नंबर 37, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके, इसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोडेम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HTTP। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटरों में पहली बार उनके CPU के में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउस। माउस जो है CPU का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DBMS। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर है रैम। रैम जो है अस्थिर मेमोरी है।
क्वेश्चन नंबर 43 कंप्यूटर जॉयस्टिक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 44 इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास्टर कुंजी। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं, ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 46 एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है, तो इसका जो आंसर है वो है इसके लिए डेटा प्रोजेक्टर का उपयोग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 48 इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट पैनल। क्वेश्चन नंबर 49 कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिक्सल की संख्या से। क्वेश्चन नंबर 50 ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDMI। क्वेश्चन नंबर 51 MS को किस विकसित किया है और इसका स्वामित्व रखते हैं, मैक ओएस का जो स्वामित्व है वो किसके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल के पास। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य फंक्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम संसाधन प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 53 ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 54 MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+C। क्वेश्चन नंबर 55 MS वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन टैब में पाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम। क्वेश्चन नंबर 57 MS एक्सेल सीट में सेल A1 में 5, A2 में 6 और सेल A3 में फॉर्मूला इक्वल A1+A2 हैं। सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में ड्रैगिंग से कॉपी किया जाता है। सेल B3 में प्रदर्शित परिणामी परिणाम आउटपुट इनमें से कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। क्वेश्चन नंबर 58 निम्न विकल्पों में से असंगत को चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्मवेयर। बाकी तीनों मेमोरीज हैं जबकि फर्मवेयर एक अलग है। 59 नंबर इनमें से कौन सी विशेषता फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 60 इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर है मैक ओएस। क्वेश्चन नंबर 61 एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 62 भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही हैं। पहला है मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था। दूसरा है लोथल तथा कालीबंगा में आग की वेदी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 64 लद्दाख के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खापा चान। क्वेश्चन नंबर 65 भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52 और 73। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 68, अवंती स्वामी मंदिर में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 69, एशियाई खेलों 2018 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। क्वेश्चन नंबर 70, बर्नार्डिन एवरिस्टो को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्ल वुमेन अदर। क्वेश्चन नंबर 71, अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में मध्य पूर्व पाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए? तो इसका राइट आंसर है तुंगभद्रा घाटी में। क्वेश्चन नंबर 73, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। तो वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। क्वेश्चन नंबर 74, नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो नई जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ है जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 76, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 77, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। क्वेश्चन नंबर 80, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 81, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो शास्त्रीय राज्य जो है असम राज्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महेश भूपति। क्वेश्चन नंबर 83, भारत सरकार के नियमों के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक सेवा में रह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष तक। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 85, 2019 में मॉस्को में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी कोनेरू ने। क्वेश्चन नंबर 86, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। क्वेश्चन नंबर 87, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 89, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊंट को। क्वेश्चन नंबर 90, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मराठी। क्वेश्चन नंबर 91, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? इसका राइट आंसर है फ्रुक्टोज के कारण। क्वेश्चन नंबर 94, प्रकाश वर्ष की एक इकाई यूनिट है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की एक इकाई है। 95, महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय संगीत शैली है और ये पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित होता है, तो इसका राइट आंसर है लावणी। 96 नंबर क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 372। क्वेश्चन नंबर 97, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 8B। क्वेश्चन नंबर 98, किस महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 354B। क्वेश्चन नंबर 99, किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 376। क्वेश्चन नंबर 100, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित में से किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 376D। क्वेश्चन नंबर 101, धारा 376D(B) का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, क्वेश्चन नंबर PCPNDT किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ये जन्म से पहले लिंग निर्धारण से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 366 ख। क्वेश्चन नंबर 104, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, पॉक्सो अधिनियम के यौन हमला धारा 6 के तहत जो भी यौन उत्पीड़ित करता है उसे न्यूनतम वर्षों के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। क्वेश्चन नंबर 106, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, लालचंद उस्ता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर सिंह देव ने। क्वेश्चन 108, किस वर्ष में अववा का युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1857 में, 1857 की क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? तो इसका राइट आंसर है राव भिका के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 110, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था? तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ का किले में। क्वेश्चन नंबर 111, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनौट बांध का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर है ड्यूक ऑफ कनौट ने, ये उदयपुर के अंदर करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 112, बीकानेर ऊंट त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जनवरी महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1921 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 114, राजस्थान में पतंग उत्सव के महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जनवरी महीने में। क्वेश्चन नंबर 115, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है माउंट आबू में। क्वेश्चन नंबर 116, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है
निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर शहर में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 117, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ रोपवे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सुंदा पहाड़ियाँ जालौर में। क्वेश्चन नंबर 120 को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? तो मांड महोत्सव मारवाड़ राज्य का महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 में। क्वेश्चन नंबर 122, पंचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर होता है? तो इसका राइट आंसर है 98%। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, किस वर्ष में राजस्थान वित्त निगम गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 124, राजस्थान में भारत में का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान भारत में सीसा और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 125, एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है, यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 में। अंता जो है 12 में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 126, राजस्थान में गीरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो गीरल है वो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 127, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 128, राजस्थान में कोटा को के रूप में भी जाना जाता है? तो राजस्थान में कोटा को औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, गुजरात राजगृह के से हैं? तो गुजरात जो है दक्षिण पश्चिम में है। गुजरात राजगृह के दक्षिण पश्चिम में है। तो जो राजगृह है वो गुजरात के दक्षिण पश्चिम में है, ऐसे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130, राजस्थान को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 या 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 131, जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया को अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर की शपथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याण सिंह जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132, जून 2020 तक राजस्थान विधानसभा में उदयलाल आजना निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहकारिता विभाग के। क्वेश्चन नंबर 133, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 34। क्वेश्चन नंबर 134, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0। क्वेश्चन नंबर 135, राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19। क्वेश्चन नंबर 136, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 138, किन वर्षों के दौरान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1985-86 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 139, किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में लॉन्च शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है किसान कलेवा योजना। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए मनु भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है
एक कहानी ये भी। क्वेश्चन नंबर 141, मीराबाई किस सदी की कवयित्री थी? तो इसका राइट आंसर है वो 16वीं सदी की कवयित्री थी। 142वां क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मामे खान। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किस संस्था ने राजस्थानी क्ले का उपयोग करके कारों के लिए एक कैटालिटिक कन्वर्टर का विकास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवरायपटन में केशव राय का मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 145, जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और अगर आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया तो वीडियो को अवश्य शेयर कर दें। साथ के साथ में अगर आप बाकी की जो भी शिफ्ट के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं उनको अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, या आप चैनल के जो प्लेलिस्ट हैं उसके अंदर जाके देख सकते हैं। दोस्तों आपको सभी 6 पेपर की जितने भी 6 शिफ्ट हुई थी उन सभी के पेपर का हल इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल सी शक्तावत। क्वेश्चन नंबर 147, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेवाड़ी हरियाणा से मदार राजस्थान सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं में से कौन राजस्थानी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासी राव। क्वेश्चन नंबर 150, किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो दोस्तों ये थे आपके दिनांक 7/10/2020 के कांस्टेबल का पेपर, जो सेकंड शिफ्ट का था। उसके सभी 115 क्वेश्चन, साथ में उनका ऑफिशियल आंसर की से जो हल है वो आपको बताया गया है। और अगर आप नए हैं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।